हेलो मेरे प्यारे देशवासियों। मैं अंकित श्रीवास्तव आज वेदोरा की तरफ से आपको, आप सभी को इनफैक्ट भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। दोस्तों, एक बात मेरे मन में आज बहुत ज़्यादा खटक रही थी, क्या आज़ादी यही है? आज़ादी का सेलिब्रेशन यही है कि आप तिरंगा लेकर के रोडों पे घूम रहे हो, आप घर घर पे तिरंगा लगा रहे हो? चलिए, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे सामने आती है, नेशन बिल्डिंग। दोस्तों, हम आज़ादी किसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं? मतलब हम इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? भारत की आज़ादी के लिए करते हैं ना। मतलब भारतीय आज़ादी हमें आज से 75 वर्ष पूर्व मिली थी, उसी उपलक्ष्य में हम आज इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, उन 75 सालों में क्या हमारे कम्युनिटी में कुछ सेक्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो अगर कुछ सेक्टर्स को छोड़ करके बाकियों की बात की जाए तो क्या उनका उतना ही योगदान इस भारत के विजडम में रहता है जो कि फ्रीडम फाइटर्स का रहा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर कुछ सेक्टर्स को छोड़ दिया जाए, जैसा कि मैंने आपको बोला, कुछ सेक्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे डिफेंस, अगर इन लोगों को छोड़ दिया जाए तो उससे हटके अगर बाकियों की तरफ आप मूव करोगे तो आपको ऐसा लगेगा आज़ादी हमें मिली है, आज़ादी हमें मिली है, ज़रूर मिली है, अंग्रेजों से आज़ादी हमें ज़रूर मिली है, लेकिन क्या आज हमारा देश पूर्ण आज़ाद है? यहाँ डेमोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट है फेडरल सिस्टम है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। लेकिन ये सब बातें क्या सिर्फ डायलॉग ही रह जाएंगी? मुझे ऐसा लगता है। जरा आप सोचिए दोस्तों कि अंग्रेज अपने देश से ट्रेड के पर्पज से ही अपने देश से ट्रेड के पर्पज से ही 17वीं शताब्दी में भारत आए। लेकिन क्या जिस मशक्कत के साथ, जितने ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उन्होंने भारत में ट्रेड किया, अपने कंट्री को यहाँ पे सर्व किया ना, उन्होंने अपने कंट्री को छोड़ करके यहाँ भारत में ट्रेड करने के लिए आए, प्रॉफिट कमाने के लिए आए। लेकिन जरा सोचिए, जब वो अंग्रेज जो कि हम पे लगभग 200 साल शासन किए, अपने देश के लिए इतने ज्यादा, अपने देश के लिए इतना ज्यादा कुछ कर सकते हैं, तो क्या हम लोग अपने देश के लिए नहीं कर सकते? हमें तो सीखना चाहिए उन लोगों से। उन लोगों ने अपने देश को काफी जल्दी डेवलप किया और हम भी कर रहे हैं। वी आर डेवलपिंग नेशन। बट मैं सोचता हूं कि भाई अगर कुछ चीजों पे और इम्प्रूव किया जाए तो हम और तेजी से डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। हर एक नेशन का यही एक ड्रीम होता है ना, डेवलपमेंट। एट लास्ट डेवलपमेंट ही उन लोगों का ड्रीम होता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या एक बंदे से हो जाएगी? क्या एक लीडर खड़ा हो जाएगा तो डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाएगी? ऐसा नहीं है। हर एक सिटीजन को, हर एक लोग को यहां सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ मूव करें। मैं बोलने को काफी कुछ है। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ पिक्चर्स लाया हूं जो ये सिद्ध करता है कि भाई देश, जो हमारे प्यारे देशवासी, उनमें से कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, या फिर कुछ सेक्टर्स को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के जो हैं, क्या वो सच में इस इंडिपेंडेंस डे में को सेलिब्रेट कर रहे हैं उस शिद्दत से, जिस शिद्दत से करना चाहिए? और क्या सेलिब्रेशन ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है तो सेलिब्रेशन जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूं कि हर एक दिन इंडिपेंडेंस डे के अंदर ही आता है जब से हमने आज़ादी ली है तब से हम इंडिपेंडेंट ही हैं। लेकिन हमें ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा जो हमें रोक रहा है आगे बढ़ने से? मैं ओवरऑल देश की बात नहीं करूंगा, कुछ कम्युनिटीज की बात करने जा रहा हूं जिनके वजह से कुछ जो हमारे लिए एक्चुअली कुछ ऑब्स्टेकल के रूप में सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से ये भारत का एक आम नागरिक है और किस तरीके से ये नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान दे रहा है। आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है। और यही इंसान इंडिपेंडेंस डे के दिन तिरंगा लहराएगा और रोड रोड पे, मतलब अपने बाइक पे या तो लगा लेगा, या तो खुद हाथ में लेके घूमेगा, या फिर अगर उसके पास कार होगी तो उस पर लगा के घूमेगा, है ना।
तो भाई आप जरा सोचिए यहाँ पर, नेशन बिल्डिंग में अगर आपको सच में योगदान देना है तो आप कुछ करो। और मैं भी प्रण लिया हूं खुद से कि मैं कुछ करूं जिससे हमारे देश का भला हो, ना कि सिर्फ। और ये इनको आप देखिए, ये किस शिद्दत से रोड का भला कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले हर दिन जब मैं भी जब बाहर रोड पे चलता हूँ तो इन ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। काफी बुरा लगता है कि भाई जिस हमारे क्रांतिकारियों ने अपना खून पसीना लगा करके, अपना करेज लगा करके, अपने जान की कुर्बानी दे करके गुलामी को गुलामी को स्वतंत्रता में तब्दील किया। और यहाँ आप देखिए इनको क्या कष्ट है यहाँ पे। ये अभी तक भारत के उन सूरवीरों का कष्ट नहीं जानते हैं। फिर जब ये इसको गंदा कर रहे हैं, जब ये इसको पोल्यूट कर रहे हैं, जब ये इसको कंटामिनेट कर रहे हैं, है ना। आप देख सकते हैं किस तरीके से आप अगर ट्रेनों में भी जाइएगा तो आपको इस तरह के नज़ारे काफी अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो भाई कम से कम जितने लोगों तक मेरी बातें जा रही हैं, मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसी बुरी लत है तो भाई आप उस पर्टिकुलर जगह, आप लोगों के लिए भी एक जगह बनाई गई है जिसको हम डस्टबिन बोलते हैं, आप उसमें जा करके फेंकें। तो हो सकता है कि आप नेशन बिल्डिंग में उस तरीके से भी अपना योगदान दे पाएं। और भाई हम स्टूडेंट्स नेशन बिल्डिंग में कैसे सहयोग देता पाएं, कैसे हम लोग नेशन बिल्डिंग को सपोर्ट करें, मतलब हम लोग अपना योगदान कैसे दें, हाउ वी पार्टिसिपेट इन दी डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, हाउ शुड वी। तो भाई स्टूडेंट के लिए एक ही चीज होता है कि भाई अच्छा एजुकेशन, और सरकार से भी ये निवेदन होती है हमेशा कि अच्छी एजुकेशन पॉलिसी। फिलहाल अगर बात करें तो इंडिया के एजुकेशन का स्तर काफी गिरा हुआ है। तो एक से नहीं, सिर्फ सरकार से नहीं, स्टूडेंट्स को भी उतना ही जागरूक होना पड़ेगा। हम सभी को इनफैक्ट उतना जागरूक होना पड़ेगा कि हम अपने एजुकेशन पॉलिसी को, अपना जो एजुकेशन का मेन एजेंडा है उसको और अच्छे से प्रमोट कर पाए। और बाकी देशों की तरह, मैं अगर यूरोपियन देशों की बात करूं तो लगभग उस तरह की एजुकेशन व्यवस्था हम मुकम्मल कर पाए। एक और पिक्चर मैं आपके सामने लेकर के आया हूं दोस्तों। ये तो चलिए बात हो गई, इस पे प्लीज फोकस कीजिएगा वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने एक ग्राफ लेकर के आया हूं दोस्तों। शायद कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, कंज्यूमर इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन रेट है दोस्तों, यानी कि महंगाई दर। हमारे देश की महंगाई दर 1960 से लेकर के 2020 तक आप देख सकते हैं, अभी 2022 चल रहा है लेकिन मैं 2020 तक का डेटा आपके सामने लेकर के आया हूं। आप इसमें देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें एलिवेशन हुआ है, किसमें, महंगाई में बढ़ावत आपको देखने को मिलेगी, महंगाई में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। जरा आप सोचिए 1960 का दशक था, इनफैक्ट उस समय पॉपुलेशन भी अंडर कंट्रोल था, ठीक है ना, लगभग 40-50 करोड़ की जनता थी हमारी, और आज 140 करोड़ लगभग हो गए हम लोग। तो 1960 में दोस्तों ये तकरीबन 2% के आसपास है। और अगर मैं बात करूं 2020 आते आते तो ये 6%, और 2 साल बाद की बात करेंगे तो लगभग ये 7%, यानी कि अपर टॉलरेंस लेवल से भी ज्यादा है। अगर आप 2-3 दिन पहले का न्यूज देखिएगा तो ये 7% से भी ऊपर था महंगाई दर। दोस्तों क्या इस तरीके से हम लोग नेशन बिल्डिंग में सहयोग दे पा रहे हैं? आप देश में हम लोग सोचते हैं कि जब 15 अगस्त आता है तो हम लोग अच्छे अच्छे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स लगाते हैं, अच्छे नेशनल सॉन्ग्स बजाते हैं, हम लोग अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि भाई अच्छी खासी स्पीच देना है ना। आप स्कूलों में जाइएगा तो इस तरीके का आपको मंजर देखने को मिलेगा, आप कॉलेजेस में जाइएगा तो आप ये सब देख सकते हैं। लेकिन अगर उन सब से हट के, चलिए वो तो सेलिब्रेशन का डे है, सेलिब्रेट करना ज़रूरी भी है, लेकिन अगर इन सभी चीज़ों को देख लिया जाए तो जो भी इन चीज़ों को देख रहे हैं, कम से कम अपनी एक आवाज़ इन सभी चीज़ों के खिलाफ भी उठानी है, तभी जा करके हमारा देश पूर्ण स्वतंत्र हो पाएगा, फुल इंडिपेंडेंस। दोस्तों जिस तरीके से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना, वो क्या कर सकते थे उस समय, वो लोग आज़ादी ही ना मुकम्मल करा सकते थे, लेकिन आज के समय में जो लोग इस तरीके का ग्राफ शो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं
इकोनॉमी चलिए समझ में आता है, देश की इकोनॉमी ठीक ठाक है, लेकिन ये जो महंगाई है, ये जो आम आदमी इससे जूझ रहा है, ये जो आम आदमी सफर कर रहा है, भाई हर एक नागरिक को इक्वल अधिकार है इस देश में। राइट टू इक्वालिटी, वन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना? तो भाई किसी के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है और ना होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंस को मुकम्मल करना है तो भाई इन सब चीज़ों पे मेरे हिसाब से जो मुझे लगा कि इन सब चीज़ों पे फोकस करना जरूरी है, तो भाई इन सभी पे फोकस हम लोगों को पहले करना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस बीइंग अ स्टूडेंट, मैं बोलूँगा कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में जो अभी चल रहा है सिस्टम, उसमें कम से कम कुछ तो बदलाव आना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक बार फिर से आप सभी को अ वेरी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम बिहाफ ऑफ वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग। जय हिंद।